नमस्कार दोस्तों, आज की साखी सतगुरु हरगोविंद साहिब जी महाराज जी की है। जब आपको जहांगीर द्वारा दिल्ली बुलाया गया और आप जी को चंदूलाल द्वारा ग्वालियर के किले में कैद करवाकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो क्या हुआ, आइए बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। साध संगत जी, जब बादशाह जहांगीर ने श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज जी को दिल्ली बुलाया हुआ था तो उन दिनों में सतगुरु के और बादशाह जहांगीर के मेल मिलाप को देखकर जहांगीर के दरबार का एक कर्मचारी दीवान चंदूलाल यह देखकर बहुत दुखी हो रहा था। तो फिर चंदूलाल ने बादशाह जहांगीर और सतगुरु के मेल मिलाप को खत्म करना चाहा। वह अनेक युक्ति बनाता हुआ एक ज्योतिष को मिला और सारी बात उसको बताई तो चंदूलाल ने ज्योतिष को लालच देते हुए कहा कि तू बादशाह को कहना कि आपके ऊपर शनि की दिशा आने वाली है, जो कि आपको बहुत नुकसान देने वाली है, और इसका उपाय यह बताना कि कोई हरगोविंद नाम का व्यक्ति है जो कि खत्री जात और सोढ़ी कुल में से हो, और वह महापुरुष आपके लिए ग्वालियर के स्थान पर बैठकर 40 दिन के लिए माला फेर कर खुदा का नाम जपे। तो चंदूलाल ने सोचा कि अगर ऐसा हो जाए तो मैं गुरु जी को सदा के लिए कैद करवा दूंगा, उसके पिता की तरह इसका भी नाश करवा दूंगा। तो ज्योतिषी ने अपनी चतुराई के साथ यह सब बातें बादशाह जहांगीर को कही तो पास बैठे चंदू और कुछ बुजुर्गों ने इस बात को अंगारा दिया और बादशाह को कहा कि ज्योतिषी बहुत ज्ञानवान है और यह ठीक कह रहा है। तो बादशाह यह सब सुनकर बहुत डर गया और कहने लगा कि जल्दी से जल्दी ऐसे महापुरुष की खोज की जाए। तो चंदूलाल ने मौका संभालते हुए बादशाह को कहा कि ऐसा महापुरुष तो आपके पास ही है जिसने शेर को मारा था, और उसकी सोढ़ी कुल और जात खत्री है, और उसका नाम भी गुरु हरगोबिंद साहिब जी है जो कि प्रसिद्ध है। तो यह सुनकर बादशाह ने कहा कि वह किस तरह हमारे लिए मान जाएंगे, वह तो महान गद्दी पर विराजमान है। तो यह सुनकर चंदू ने उसी वक्त कहा कि बिना किसी शंका के उनको ग्वालियर के किले में भेजने का विचार करें और मन में कुछ भी विचार न करें। तो वजीरों ने भी बहुत प्रशंसा की कि ज्योतिष बहुत ज्ञानी है और बहुत जानकार है, इसने पूरी परख करके प्रसिद्ध पुरख का नाम बताया है। अगर गुरु हरगोबिंद साहिब जी ग्वालियर के किले में 40 दिन आपके लिए जाप करेंगे तो आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, मिट जाएंगे। इस तरह चंदू ने सबको भरमा लिया और बादशाह मौत से डरता हुआ सतगुरु हरगोविंद जी महाराज जी के पास चला गया। तो गुरुजी ने बादशाह का परेशान चेहरा देखा और उससे परेशानी का कारण पूछा। तो बादशाह ने उस पर आने वाली शनि की दशा के बारे में बताया और उसका उपाय सतगुरु को बताया कि आप मेरे लिए ग्वालियर के किले में 40 दिन बैठकर खुदा का नाम सिमरन करें। तो ये सुनकर गुरु साहब सब समझ गए कि यह चंदू की चाल है। तो सतगुरु ने सोचा कि अगर बादशाह को जवाब दे दिया तो बिगाड़ पैदा हो जाएगा और बादशाह सतगुरु अर्जन देव जी महाराज जी की शहादत के असल तथ्य को जान नहीं पाएगा। तो गुरुजी ने सोच विचार कर बादशाह का कहना स्वीकार कर लिया। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने जल्द ही आज्ञा पत्र लिखवाकर ग्वालियर के किले द्वार के पास भेज दिया। तो बादशाह ने गुरु साहिब जी की हर तरह की सेवा संभाल करने का हुक्म दे दिया। सतगुरु महाराज जी ने सिखों को पीछे देखभाल करने के लिए कहा और खुद सतगुरु 5 सिखों के साथ ग्वालियर के किले की तरफ चले गए। साध संगत जी, ग्वालियर किले का किलेदार हरिदास सतगुरु के दर्शनों के लिए बहुत उतावला था। उसने गुरु जी को बड़े ही सम्मान के साथ श्रेष्ठ स्थान पर बिठाया और गुरुजी भी उसकी सेवा देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तो किले के अंदर बहुत बड़े बड़े राजे कैद काट रहे थे तो उन्होंने गुरुजी के दर्शन करके सुख प्राप्त किया। किले के अंदर उन राजाओं का रहन सहन बहुत खराब था और न ही उन्हें उस कैद से रिहा होने की कोई आस थी। तो सतगुरु जी के आ जाने के कारण उनकी भी लंगर में बहुत अच्छी सेवा होने लगी, अच्छा पकवान उन्हें मिलने लगा। तो उसके बाद सतगुरु ने भाई जेठा जी और भाई पुराना जी को कहा कि आप बाहर जाकर हथीकृत कर राशन लेकर आओ, हम वही राशन खाएंगे। तो सिख गुरु जी का हुक्म मानकर बाहर जाकर बर्तन करने वाले ठहरे के पास जाकर मेहनत करने लगे।
वह अपने की हुई कमाई से बाजार में से रसद लेकर लंगर तैयार करते और गुरुजी उसी कृति का लंगर परवान करते। तो साध संगत जी चंदूलाल अपनी चाल के मुताबिक गुरुजी को ग्वालियर के किले में कैद करवाकर बहुत खुश हो गया और सोचने लगा कि अब गुरुजी को खत्म करना आसान हो जाएगा। तो साध संगत जी उसके बाद चंदूलाल ने अपने एक सिपाही के माध्यम से किलेदार हरिदास को पत्र लिखा, जिसमें लिखा हुआ था कि किले के अंदर मेरा एक बड़ा दुश्मन गुरु हरगोबिंद साहिब पहुंच गया है, जिसको आप जहरीली पोशाक करवाकर खत्म कर देना, फिर मैं अपने दासों की तरफ से आपका मान सम्मान करवा दूंगा और आपको अपना मित्र बना लूंगा। तो जब चंदूलाल का आदमी जहरीली पोशाक लेकर हरिदास के पास गया तो हरिदास ने सब कुछ सतगुरु महाराज जी को बता दिया कि गुरु जी आपको यहाँ भेजने का षड्यंत्र चंदूलाल ने रचा है। सिमरन करने की यहाँ पर कोई बात नहीं है, उसने आपको खत्म करने की योजना बनाई है और मैं उसका कहना किसी भी तरह नहीं मानूंगा। तो किलेदार ने चंदू का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। तो यह देखकर चंदूलाल को बहुत गुस्सा आया और उसने बादशाह के वजीरों को दान देकर यह सिखा दिया कि वह बादशाह को गुरु हरगोबिंद साहिब जी के बारे में याद ही ना करवाएं कि उनको 40 दिन के बाद बाहर निकालना है। तो वजीरों ने ऐसा ही किया और वह बादशाह को यही कहते रहे कि गुरु जी आनंद में है और आपकी भलाई गुरु साहिब जी के किले में रहने में ही है, क्योंकि जितनी देर गुरु जी किले में आपके लिए सिमरन करते रहेंगे उतनी देर आपको कोई भी दुख तकलीफ नहीं होगी। उधर आए हुए 5 सिखों ने सलाह दी कि वजीरों ने बादशाह की बुद्धि फेर दी है और चंदू ने अपना कार्य पूरा कर लेना है और यह बात गुरु अर्जन देव जी के जैसे ही हो रही है। तो साध संगत जी भाई जेठा जी ने और भाई पराणा जी ने साथ मिलकर विचार किया कि गुरु जी को बाहर निकालने का हमें कोई प्रयास करना चाहिए, कोई उपाय करना चाहिए। फिर वहां पर बाबा बुढ़ा जी पहुंच गए तो उनकी तरफ से सिखों ने अमृतसर के बारे में पूछा, वहां की खबर ली तो उन्होंने बताया कि उन्हें जब पता चला कि सतगुरु ग्वालियर के किले में जा विराजे हैं तो यह सुनकर माता गंगा जी बहुत परेशान है। उन्होंने हमें गुरु साहिब जी को रिहा करवाने के लिए, इस कार्य को पूरा करने के लिए हमें जहां भेजा है। उसके बाद बाबा बुढ़ा जी ग्वालियर के किले में कैद सतगुरु हरगोविंद जी महाराज जी के पास पहुंच गए। तो जब बाबा बुढ़ा जी किले में पहुंचे तो गुरु जी ने बाबा बुढ़ा जी से माता जी और समूह साध संगत की खबर सार ली। तो बाबा बुढ़ा जी ने बताया कि अमृतसर साहिब में सब कुछ ठीक है और संगत की तरफ से खूब सेवा की जा रही है और माताजी आपका किले में प्रवेश करने को लेकर बहुत चिंता में है। वह आपको जल्द ही अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं और उनके कहने पर ही मैं यहाँ पर आया हूँ। तो यह सुनकर सतगुरु ने कहा कि आप माताजी को हमारी तरफ से हमारी रजामंदी और संगत की सुख शांति की खबर उन्हें भेज दे और कहो कि हम जल्दी ही आ जाएंगे। तो उधर चंदूलाल ने बादशाह को दिल्ली जाने के लिए प्रेरित किया। चंदूलाल का मानना था कि बादशाह सतगुरु से अगर दूर रहेगा तो उन्हें जल्दी ही भूल जाएगा। बादशाह ने गुरु जी को ग्वालियर के किले में भेजने के बाद भुला दिया। तो साध संगत जी मियां मीर जी ने बादशाह को वह सारी बात बताई कि किस तरह चंदूलाल ने सतगुरु अर्जन देव जी महाराज जी को तहसीहे देकर शहीद किया था और उनके इस पुत्र को भी अब उसी तरह कैद किया हुआ है और अब यह सब का तेरे ऊपर पाप लगा है। पीर मियां मीर जी की तरफ से जो जुल्म हुआ सुनकर बादशाह का मन डगमगा गया। कुछ इतिहासकारों ने यह भी लिखा है कि भाई जेठा जी अपनी सिद्धियों के बल के कारण रात को शेर बनकर बादशाह को डराया करते थे, परंतु जब इसकी खबर सतगुरु महाराज जी को हुई तो सतगुरु ने भाई जेठा जी को ऐसा करने से मना कर दिया। तो साध संगत जी जब मियां मीर जी ने बादशाह को इस तरह बताया तो बादशाह ने वजीर को सतगुरु को ग्वालियर के किले से लाने के लिए कहा और उसके बाद वजीर खान ने ग्वालियर के किले में पहुंचकर सतगुरु को नमस्कार की और कहा कि मुझे बादशाह ने आपके पास भेजा है और बादशाह को आपकी महान उपमा का एहसास हो गया है। तो साध संगत जी मियां मीर जी ने बादशाह को वह सारी बात बताई कि किस तरह चंदूलाल ने सतगुरु अर्जन देव जी महाराज जी को तहसीहे देकर शहीद किया था और उनके इस पुत्र को भी अब उसी तरह कैद किया हुआ है
और अब यह सब का तेरे ऊपर पाप लगा है। पीर मियां मीर जी की तरफ से जो जुल्म हुआ सुनकर बादशाह का मन डगमगा गया। कुछ इतिहासकारों ने यह भी लिखा है कि भाई जेठा जी अपनी सिद्धियों के बल के कारण रात को शेर बनकर बादशाह को डराया करते थे, परंतु जब इसकी खबर सतगुरु महाराज जी को हुई तो सतगुरु ने भाई जेठा जी को ऐसा करने से मना कर दिया। तो साध संगत जी, जब मियां मीर जी ने बादशाह को इस तरह बताया तो बादशाह ने वजीर को सतगुरु को ग्वालियर के किले से लाने के लिए कहा और उसके बाद वजीर खान ने ग्वालियर के किले में पहुंचकर सतगुरु को नमस्कार की और कहा कि मुझे बादशाह ने आपके पास भेजा है और बादशाह को आपकी महान उपमा का एहसास हो गया है, तो अब आप जी दिल्ली चलकर बादशाह को दर्शन दे। तो ये सुनकर गुरुजी ने फरमाया कि हमारे दिल्ली जाने में एक रुकावट पैदा हो रही है। हमारे यहाँ आ जाने से कैदियों को सुख प्राप्त हुआ है। यहाँ के कैदियों ने हमारी शरण प्राप्त कर कर हमें विनती की है कि हमें छोड़कर मत जाना, सो बादशाह इनको रिहा कर देगा तभी हम दिल्ली जाएंगे। हमारी तरफ से रिहाई की वार्ता बादशाह को बता दें। तो यह सुनकर वजीर खान ने बादशाह को बताया कि ग्वालियर के किले में कैद सभी राजे सतगुरु की शरण प्राप्त कर चुके हैं। अगर सभी कैदी किले में से रिहा कर दिए जाएंगे तभी गुरुजी बाहर आ पाएंगे। तो ये सुनकर बादशाह सोच में पड़ गया कि मैंने बहुत धन लगाकर इन राजाओं को कैद किया था, अब इनको कैसे छोड़ा जा सकता है। तो यह सुनकर वजीर खान ने कहा कि हजूर, सभी सुख शरीर के साथ ही होते हैं और इसके बराबर और कोई भी सुख नहीं, इसलिए आपको अपने शरीर की सुख शांति के लिए गुरुजी की बात मान लेनी चाहिए। तो जहांगीर बादशाह ने सोच विचार करके वजीर खान को फिर सतगुरु के पास भेज दिया और कहा कि जितने भी कैदी गुरु साहब का पल्ला पकड़ लेते हैं वह किले से बाहर आ जाएं। तो वजीर खान ने किले में जाकर सतगुरु को सम्मान के साथ नमस्कार की और कहा कि जितने भी कैदी आपके चोले के पल्ले को पकड़ सकते हैं आप उनको बाहर ले आए। तो साध संगत जी, ग्वालियर के किले को छोड़ने के समय सतगुरु ने सुंदर वस्त्र पहन लिए और सतगुरु ने सभी राजा महाराजाओं को अपने पास बुलाया और सतगुरु ने फरमाया कि एक एक राजा हमारे पल्ले को पकड़ ले। गुरुजी के चोले के 50 पल्ले थे तो 50 राजाओं ने 50 पल्लों को पकड़ लिया और पीछे 2 राजे रह गए। तो उन्होंने सतगुरु के आगे अरदास की कि गुरुजी हमें भी मुक्त करें, हम उम्र भर कैद से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो फिर गुरुजी ने उनको चोले की दोनों तनियों को पकड़ने के लिए कहा। तो सभी लोग यह सुनकर श्रद्धा भावना के साथ गुरुजी को देखने के लिए किले के बाहर आ खड़े हुए। उन्होंने बहुत श्रद्धा के साथ सतगुरु के आगे शीश निभाया और सतगुरु की प्रशंसा कर रहे थे। तो साध संगत जी, इस प्रकार के कारण सतगुरु का नाम बंदी छोड़ प्रसिद्ध हो गया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि सतगुरु किले में 2 साल 3 महीने तक रहे। उस उपरांत वजीर खान गुरुजी को बड़े ही आदर सत्कार के साथ दिल्ली ले गया और बादशाह जहांगीर ने सतगुरु से माफी मांगी और योग्यता देकर सम्मान किया। तो इस तरह 52 राजा जहांगीर का धन्यवाद करके और सतगुरु को नमस्कार करके अपने अपने राज की तरफ चले गए। उधर चंदूलाल की सच्चाई जानकर जहांगीर को बहुत क्रोध आया। उसने गुरुजी को बताया कि सतगुरु जी, यह आपका गुनाही है। इसने सतगुरु अर्जन देव जी को तहसीहे देकर शहीद किया था। इसको आप पकड़ ले और फिर आपकी जो मर्जी, आप इसे जो मर्जी सजा दे। तो बादशाह का हुक्म मानकर भाई जेठाजी चंदू को पकड़कर अपने डेरे ले आए और उसके बाद सतगुरु दिल्ली से चलकर अमृतसर गए और अमृतसर से लाहौर गए। तो लाहौर की संगत सतगुरु के लिए बहुत सारी भेंटें लेकर आई और फिर कुछ सिखों ने सतगुरु के आगे अर्जी की कि दोषी चंदू पकड़ा तो गया, अब इसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो चंदू की हालत बहुत खराब हो गई थी। चंदू को लोगों की तरफ से बहुत तसीहे दिए गए। चंदू को पूरे लाहौर शहर में फेरा गया। सभी लोग उसको फटकारे देते हुए, उसे घृणा करते हुए लोगों ने उसकी कूटमार की। फिर कुदरत का भाना ऐसा हुआ कि वह वहां पर चला गया जहां पर गुरु अर्जन देव जी महाराज जी पर डालने के लिए रेत मंगवाई गई थी, जो गर्म कर कर गुरुजी पर चंदू ने डलवाई थी। दुष्ट चंदू को देखकर उस भट्ठी वाले के मन में क्रोध आ गया। उसके हाथ में गर्म वर्षा था, उसने चंदू की तरफ चला दिया। तो साध संगत जी, लोहे का वह भारी
वर्षा बहुत गर्म था जिसने चंदू का पेट चीर दिया। वह मुंह से हाय बोलता हुआ धरती पर गिर गया। आखिर बहुत दुख भोगते हुए चंदू के प्राण निकल गए।